आज पूरे गांव ने एक सभा का आयोजन करा जिसमें सब समाज के लोग एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर गांव के श्री विषम शर्मा को वोट देने का संकल्प लिया और सब इकट्ठे एकजुट होकर उनको वोट करेंगे। भाई शर्मा मैदान में आ गए हैं, गौरव शर्मा भी हैं, भीषम शर्मा भी हैं, लेकिन इस वक्त बड़े कंफ्यूज थे लोग कि ये कहाँ जाने वाले हैं। शर्मा गुर्जर बिरादरी कहाँ जाने वाली है? आपसे सीधा सवाल रहेगा कि सारे गांव में केवल गुर्जर बिरादरी नहीं रहती, सर्व समाज के लोग रहते हैं, 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। सर्व समाज ने एकत्रित होकर संकल्प लिया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गांव के सर्व समाज के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि भीषम शर्मा को वोट देंगे। इससे बढ़िया दिल्ली में आदमी नहीं जी, चुनाव भी जीत जाएगा, काम भी करेगा। और पूरा हमारा गांव की सारी बिरादरी जितनी भी जातियां हैं सब भीषम शर्मा जी के साथ हैं और बिल्कुल एकदम जितने भी 90% के 100% वोट जो हमारे गांव की अब की बात भीषम शर्मा जी को जाएंगे। पूरा गांव हाथ में ले रहा जी, पूरा गांव हाथ में ले रहा है। गांव का सारे बिरादर। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ले रहा हूं। सर बदलने वाले तो नहीं है, बहुत सारे प्रलोभन आ रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। कहाँ जाने वाली है वो? पूरा गांव कांग्रेस पे जाएगा, भीषम शर्मा जी के साथ। भीषम शर्मा जी के साथ जाएगा। भीषम शर्मा के क्या कहेंगे सर? पूरा गांव कांग्रेस के साथ है और सब भीषम को बहुमत से जीतेंगे। तो आपके बटने वाली राजनीति नहीं होने वाली यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं बटेगा। नहीं जी, आपका कांग्रेस को ही वोट जाएगा, क्योंकि सारे गांव का वोट है यहाँ पे। दलित वोट भी है, जाटा वोट भी है, सब मिलने वाला है। सारी वोट टोटल हर बिरादर की वोट जाएगी भीषम पर जी। प्रचार पूरा रहेगा, बिल्कुल जोर शोर से। ये 2 दिन में कितना पलट देखते हैं आप? सारा का सारा एक तरफा वोट पड़ने वाला है। क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, दोनों गांव में एक तरफा वोट एक तरफा वोट पड़ेगा। किसको पड़ने वाला है एक तरफा? भीषम शर्मा को। सर नसुरी क्या बोले? गांव का रुख होता है जी, गांव अगर तय कर ले कि हमें वोट डालनी तो हो जल्दी है। रही बात भीषम शर्मा जी, तो गांव ने बाड़ा इधर बनाया बढ़ाया, गांव के लोगों एक मत है जी, गांव के मत से बाहर कोई जाता नहीं है। समाज की बात होती है जी, गांव में बहू बहन बेटी जैसी होती है, बिरादरी बात मतलब होता ही नहीं। गांव तो हमारे गुजरों का है, लेकिन में सब रहते हैं तो सब समाज रहता है। अब गांव में एक मत ये हुआ है, एक मुश्त वोट जाएंगे कांग्रेस को, और हम चाहते हैं जीत करके आए जी। सर एक तरफ वोट पड़ने वाला है सर? सर मैं यहाँ गौंडे गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम केशव राजपूत है और हम कट्टर कांग्रेस के 1972 से हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी भगत जी के टाइम से जी, और आज भी हम कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। और जो भीषम शर्मा जी हमारे छोटे भाई है, इसको 9वीं बार अपनी बार जो है कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी का टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए। आप एक युवा चेहरे हैं, तो युवाओं की पहली पसंद कौन है वो बताएं? पहली पसंद तो कोई भी हो, पर हमारे गांव की पसंद जो है वो भीषम शर्मा है। हाँ जी, तो सब समाज साथ में खड़ा होगा? हाँ जी, सब समाज बिल्कुल जी, बिल्कुल। अंदर खाने बदलने वाले तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं बदलेगा। गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया। हाँ, बिल्कुल, जो उन्होंने बोल दिया है उसी पे सब अमल करेंगे और सब लोग भीषम शर्मा के साथ रहेंगे। तो क्या लगता है कि गांव की एक तरफा वोट पड़ेगी? हाँ, गांव की एक तरफा वोट क्या, समाज हमारे जो जितने भी लोग गांव के अंदर रहते हैं सभी लोगों की मतलब भीषम शर्मा को वोट जाएगी। 36 बिरादरी रहती है, 36 बिरादरी आने वाली है। हाँ, 36 बिरादरी आने वाली है। भीषम शर्मा जी ने जो काम किया है वो सबको याद है और सब उनके साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप? भीषम शर्मा हमारे गांव से है और गांव की आज पंचायत में ये निर्णय लिया गया, पूरा गांव ही भीषम शर्मा के साथ है जी। लेकिन जो बीजेपी ने इतने काम गिनाए हैं वो काम कहाँ जाएंगे? उनकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन भीषम शर्मा जी का जो संकल्प लिया वो भीषम शर्मा जी का था पूरे। जी मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों ने जो भीषम शर्मा जी को अपना समर्थन दिया, तो हम सारे युवा भी भीषम शर्मा जी के साथ ही हैं। पलटी मारने वाले समाज? जी नहीं, पलटी मारना, हम गांव के लोग हैं, हम पलटी नहीं मारते जी। अपने जो एक बार कह दिया वो गांव ने, जो बड़े हमारे बुजुर्गों ने कह दिया ना, हम उसी पर अमल करेंगे और हम बुजुर्गों की बात को नहीं गिराएंगे अपनी को। सर इतना विश्वास भीषम शर्मा पे क्यों? सर विश्वास इसलिए हमारे गांव के समाज के और हमारे साथ रहे हैं, तो इसलिए हमें पूरा विश्वास है और हम उनके साथ है, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और अपने साथियों को भी जोड़ के चलेंगे। कितनी परसेंटेज मानते हैं अपनी विजय की और कितना विजय देखते हैं आप भीषम शर्मा? हम तो अपनी विजय 100% मानते हैं जी। 100%? बिल्कुल हमारे यहाँ जी। गोंडा विधानसभा के अंदर आपके यार दोस्त भी रहते हैं, तो परिवार के लोग भी रहते हैं, ये क्या सबको बताएंगे कि हाँ भाई भीषम शर्मा को वोट करना है? ऐसा है, दोस्त कुछ इधर उधर थे, भटके हुए थे, उनको हम साथ जोड़ेंगे, अपने साथ रखेंगे और अपने साथ लेके चलेंगे। भीषम शर्मा बदलाव करने वाले हैं। शर्मा बदलाव होगा, बदलाव करके रहेंगे। मतलब कि गोंडा विधानसभा में परचम लहराने वाला है।
बिल्कुल भीषम शर्मा, भीषम शर्मा, यस। सर क्या कह रहे हैं, सारा के सारा गांव एकदम कैसे पलट गया? पलटा नहीं है, गांव सारा इकट्ठा हुआ, परिवार रहता है गांव 36 बिरादरी। और जो भी कुछ शर्मा जी से कुछ लोग नाराजगी थी, जो सब बैठ के अपनी बात हुई जो गांव में होती है, और ये डिसीजन आया कि भाई अब भीषम शर्मा जी के साथ रहना और सब लोग साथ रहेंगे। सर क्या लगता है कि जो भीषम शर्मा से नाराजगी थी वो नाराजगी आने वाले समय में नहीं दूर रहेगी? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का अवसर दिया, और अवसर में मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में खूबसूरती भारत देश की है, उसी प्रकार से भारत देश में विभिन्न राज्यों में बहुत तरह के गांव हैं, और गाँव की अपनी खूबसूरती होती है, और उसकी खूबसूरती होती है उसके सर्व समाज से। और कहीं ना कहीं भारत देश में रहने वाले लोग किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं। गांव की तो यादें ही इतनी होती हैं कि अगर आदमी संडे के दिन अपने गांव को याद कर ले तो उसकी थकान मिट जाती है। गांव से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है। तो इसी प्रकार से दिल्ली क्षेत्र में, ये घोंडा गांव है जमुना पार में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, और गांव में छोटी मोटी बातें और उसकी जो खूबसूरती है सर्व समाज की, 36 बिरादरी एक साथ रहती है, उनका संचालन करना कोई मामूली बात नहीं है। भीषम शर्मा जी पुराने हमारे एमएलए रह चुके हैं, और वो उन्हें 9वीं बार टिकट मिला है। अगर 9वीं बार कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो कोई ना कोई तो बात उनके अंदर होगी। तो गांव के लोग भी भरोसे को तोड़ेंगे नहीं? गांव के लोग कभी भरोसा नहीं तोड़ते। गांव के लोग तो अब आपके, मैं आपसे ही कह देना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, अगर आपके गांव से आपके चाचा ताऊ या प्रधान का फोन आ जाए कि बेटा मुझे दिल्ली में ये काम है, तो आप कराओगे नहीं कराओगे? जात बिरादरी देखोगे? बात जब गांव की आ जाती है ना, तो फिर सब लोग, हाँ जी, सब लोग फिर अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं घोंडा विधानसभा से विधायकी चली गई। यूँ तो कहते हैं घोंडा विधानसभा से अकेला गांव नहीं है, 4-4 गांव है, तो एक यहाँ की सभा का चारों गांव तक मैसेज जाएगा। आपसे मैं एक बात फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, चारों गांव, गढ़ी गांव है, उस्मानपुर गांव है, गांवड़ी गांव है, घोंडा गांव है, इस विधानसभा का नाम घोंडा विधानसभा है। तो इसका नाम जब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो घोंडा गांव के लोगों की तो ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। और हमारे गांवों की खूबसूरती ये है कि हम सिर्फ एक गांव नहीं है, हमारी जो जितने हमारे समाज हैं सबके दिल्ली में अपने गांव में, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से एक ट्रांसफार्मर होता है ना, उसके तार विभिन्न दिशाओं में फैले रहते हैं, अगर ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है तो सबको प्रॉब्लम। तो घोंडा गांव पूरे 24 का ट्रांसफार्मर है, और यहाँ से जो बात चलती है वो सारी दुनिया में फैलती है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव की इज्जत करें, अपने लोगों की इज्जत करें। लड़ाई झगड़ा होती रहती है, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टी की बुराई करने वाले लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो दूसरे की बुराई करने में वो पॉजिटिव एनर्जी खराब ना करें, आप कुछ अच्छा करें अपने कामों का। हाँ जी, वर्तमान में क्या करना है, अपने गांव के लिए क्या करना है। अब हमें अपने गांव में, मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं है, ये तो अभी 5 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। कहा तो बहुत लोगों ने, सारी पार्टियां कुछ ना कुछ वादे करके गई हैं। शर्मा जी कहेंगे तो पूरा करेंगे। देखो, जो मौका मिलेगा, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप दिल्ली में सरकार किस पार्टी की आएगी ये अभी तक किसी को भी नहीं पता। जो आज की डेट में वर्तमान में सरकार है, उनको भी उम्मीद नहीं है कि हम आएंगे नहीं आएंगे, वो भी सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। और बीजेपी वाले हैं जो, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अब जिसको भी दिल्ली की, हमारे दिल्ली की जनता जनार्दन जिसको भी मौका देगी वो आएंगे। और हम तो अपने सिर्फ बीजेपी के अजय महावरन से नाराजगी किसी से कुछ भी नहीं है, कोई भी। मेन मुद्दा है काम का। पहली चीज तो ये है कि आम आदमी इस बार तो आनी नहीं, ये बात तो कंफर्म है। उसकी मेन वजह है इन्होंने जो बेरोजगार करे हैं 11,000 आदमी, वो भी मुद्दा इनको ले मरेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, काम इन्होंने किए नहीं। हमेशा ये कहते हैं कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। जब काम करने ही नहीं दे रहा, इनके अपने काम कैसे हो जाते हैं? इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाई, वो कैसे बढ़ गई इनकी? तो ये चीज़ होगी पहली चीज़। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ जी। सर, शर्मा परिवार बटने तो नहीं वाला, 2-2 शर्मा मैदान में है। बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। काम की बात, परिवार की बात है, वोट नहीं हो जाएगी। हाँ जी, बदलने वाला नहीं है गाँव। सर जी, पक्की बात है। घोंडा विधानसभा को वोट मिलेगी, भीषम शर्मा जी को मिलेगी। कह रहे हैं कि बनवास टूटने वाला है भीषम शर्मा का। कोई मतलब ही ना, 9वीं बार टिकट मिला घोंडा विधानसभा को जी। अब ये क्षेत्र की जनता पूरा माहौल बना लिया है। पूरा माहौल शुरू से बना हुआ है जी एक साथ जी, बदलाव को बना लिया है।
ठीक है जी। अपनी बार जो है ना भीषम शर्मा जी को इतनी अच्छी वोटों जिताएंगे हम बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी माता बहनें जो भी हमारे बहन बेटियां हैं, भाई बहन हैं, सब ने प्रोग्राम कर लिया है कि अब की बार भीषम शर्मा जी को ही इस बेचारे को 9वीं बार जो टिकट लेकर आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नेशनल पार्टी की इज्जत रहेगी और हमारे गाँव की शान रहेगी, क्योंकि हमारे गाँव के विधायक रहेंगे तो हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं पब्लिक के सामने कहीं भी जाएंगे। ये बात गाँव को समझ में आएगी कि गाँव का अपना प्रधान हो जाए, अपना नेता हो जाए। हाँ जी, अब सब लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, बाहरी लोगों को हम ताजपोशी करते हैं, हमको मुकुट पहनाते हैं चांदी का, तो हमारा फायदा क्या है? हम गांव के होते हुए अगर हम बाहर के लोगों को मान सम्मान करेंगे, अपने का सम्मान ना करेंगे, तो हम समझते हैं कि हमसे बड़े बेवकूफ़ कोई नहीं होगा गाँव के अंदर। तो हम ये सबसे मैं निवेदन करता हूँ पूरे गाँव वालों से, सबके अपनी पंचायत हुई है और पंचायत के अंदर ये बात रखी गई है कि जो अपने गांव की शान और बान है उसको हमें कायम वो रखना है, उठा करके मजबूती के साथ रखना है जी। और प्रियंका जी ने को कहा था, अभी एक धोखा कहा था कि सुनो साथियों शस्त्र उठा लो, अपना दुष्यंत आएंगे। कैसी भिक्षा मांग रही हो इन बिके हुए अखबारों से, और कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर जो ये हिंदू जाति और मुसलमान के मतलब ये वोट बांट दिया गया है, इससे हमारे लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं और हमारी भोली भाली जनता है हमारे दिल्ली की, हिंदुस्तान की, जिनको बहकाया जा रहा है, तो हमारे देश की जनता बढ़ने वाला नहीं है, ना बढ़ेंगे ना कटेंगे। अब तो हम एक तरफा कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी ने काम किया है जो माननीय शीला दीक्षित ने 15 साल में हमारा शासन रहा उनका, उन्होंने काम किया है। उसी प्रकार से भीषम शर्मा जी ने गोंडे गाँव के लिए बहुत अच्छा काम किया है और ये आगे भविष्य में भी काम करेंगे। जो हमारे मन मुटाव थे, हमारे दिल की बढ़ात थी, हम सब जो भी 2-4 भाई थे हमारे जो मतलब नाराज हो रहे थे भीषम शर्मा जी से, आज सब वो एक हो गए हैं और सबके सब एक होने के बाद में एक तरफा वोट पे भीषम शर्मा जी होने से